झारखंड विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन कह सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर ने अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को कार्यभार सौंपा। ऐसे में कह सकते हैं कि तमाम विधायक सदन के भीतर उन्हें शुभकामनाएं और देते हुए नजर आए। जब कार्रवाई सदन की खत्म हुई तो जयराम महतो बाहर निकले, क्योंकि जयराम महतो अपने अभिभाषण के दौरान ही उन्होंने जब शुभकामना अध्यक्ष को दे रहे थे उसी समय सीजीएल का मुद्दा उठाया था। और जब कार्रवाई समाप्त हुई तो जयराम महतो बाहर निकले। बाहर जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा कि आज के दिन ही उन्होंने सीजीएल का मुद्दा उठाया, तो उन्होंने कहा कि झारखंड का गंभीर मुद्दा है और इससे कई छात्र परेशान है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से छात्रों ने मुझे विधायक बनाकर सदन के भीतर भेजा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि छात्रों का आवाज बनकर सदन के भीतर उनकी आवाज को उठा सके। तो क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर नेता जयराम महतो, चलिए हम आपको सुनाते हैं। दो मुद्दा उठाया है एक सीजीएल को लेकर, और जो हमारे मजदूर फंसे हैं कैमरून में, क्योंकि आज वास्तव में था कि अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना था। उसी धन्यवाद के बीच हम दो मुद्दों को इंक्लूड कर दिए। आज मुद्दों के लिए सदन नहीं था, लेकिन फिर भी मन नहीं माना मेरा कि हम तो मुद्दों की राजनीति करने के लिए आए हैं। तो अध्यक्ष महोदय को मैंने शुभकामनाओं के साथ उनको शोक संवेदना भी दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को खोया है। और मुझे उनके पोशाक को देखने के बाद लगा कि कुछ है समस्या इनको। फिर किसी का ध्यान नहीं गया था, मैंने कहा कि शायद ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा है तो हम आपको शोक संवेदना प्रकट करते हैं और आपको शुभकामना भी देते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चयनित हुए हैं। और साथ ही मैं आपको अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराता हूँ। तो मैंने सीजीएल के विषय को रखा, और जो कैमरून में हमारे प्रवासी मजदूर फंसे 40 से ऊपर हैं, उस विषय को मैंने रखा। आपके लिए जा रही है, बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, आप तो हिट हो गए। देखिए, उम्मीदें ज्यादा है, और सबसे पहला बात है कि मीडिया को आज बीते 2 वर्षों से एक ही शख्स से इसने कभी स्किप नहीं किया। जो सवाल पूछे वो तीखा रहे चाहे मीठा रहे, सवाल को उत्तर दिया है। तो इसीलिए लोग क्या प्लानिंग अगली बार 1 से बढ़ने की? देखिए, 1 से तो अगली बार 100% बढ़ेगी। इस बार हम लोग चूक गए, अगली बार 100% बढ़ेगी। और क्या है पूरा मामला? आपको फोन आया था? हाँ जी, फोन आया, तो वे रो रहे थे हमें फोन करके। क्या बोले? हाँ, देखिए, ऐसी बात है कि मजदूरी के लिए जो जाते हैं तो टर्म कंडीशन को भी थोड़ा सा कहीं कहीं मजदूर लोग होता है कि मतलब बेहतरी से पढ़ते नहीं है, क्योंकि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें किसी प्रकार रोजी रोटी का आसरा मिल जाए। तो ये चले जाते हैं, फिर वहाँ उनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है। जब वो झारखंड में जब मजदूरों का शोषण होता है, वो तो विदेश गए हैं, तो स्वाभाविक बात है वहाँ विदेश के लोग होंगे, और जो ठेकेदार उनको लेके गए होंगे तो उन्हें मिसलीड किया गया होगा। तो उनको कई महीनों से काम नहीं मिला है, और भोजन उन्हें बंद कर दिया गया है। पानी पी के गुजारा चल रहा है, और अगर कहीं से खोज खाज के भोजन ला रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में मैंने जीवन निर्वाहन के लिए उपयोग कर पा रहे हैं। क्लाइंट की समस्या बहुत है राम जी, खास करके धनबाद। जी, उस क्लाइंट पर भी हम लोग अपना एक रोड मैप प्रस्तुत करेंगे जब सदन विस्तार पूर्वक चलेगा। क्योंकि आज तो केवल बधाई का संदेश देना था, तो इसलिए आज संभवतः बेहतरीन से बातों को रखने में सभी लोग उतना समय नहीं मिला। तो जब समय मिलेगा तो जो भी समस्याएं हैं उनको हम लोग एक विजनरी के तौर पे रखने का काम करेंगे। विधायक तो बोल रहे हैं कि आप उनको कॉपी कर रहे हैं। हम क्यों उनको कॉपी करेंगे भाई? हम उनको अच्छा सुनिए ना, आप जाके 81 विधानसभा में पूछिए कि मांडू से विधायक कौन है। अगर 81 जगह लोग बोल दिए तो हम मानेंगे, और आप जाके झारखंड से बाहर पूछिए डुमरी का विधायक कौन है, कहेंगे जयराम महतो। तो कॉपी हमें करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज माफी चाहेंगे, बहुत कार्य आज 1 to 1 में